नमस्कार दोस्तों, अल ध्रुव एकेडमी में आपका जोरदार स्वागत है। आज हम एमए हिस्ट्री सब्जेक्ट कोड MAHI 02 विश्व इतिहास के लिए एक जबरदस्त क्रैश कोर्स करने वाले हैं। ये वीडियो खास तौर पर VMOU के जून 2026 एग्जाम्स के लिए है। आज हम सेक्शन ए के सबसे महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करेंगे ताकि आपकी तैयारी एकदम पक्की हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? दोस्तों, स्क्रीन पर देखिए, ये सवाल कितनी बार रिपीट हुआ है। दिसंबर 2017, 2020, 2016, 2021, 2017, 2015। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका सीधा सा जवाब है साराजेवो हत्याकांड। इसको आप ऐसे समझिए कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे फर्डिनेंड सर्बिया के एक नागरिक प्रिंसिप ने उनकी हत्या कर दी और यही घटना पहले विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण बनी। अगला सवाल है, 1882 की त्रिगुट संधि के बारे में आप क्या जानते हैं? और ये देखिए, ये भी एक सुपर इंपॉर्टेंट सवाल है। 2019, 2017, 2018, 2016, 2018, 2022, 2015 लगभग हर साल पूछा गया है, इसे तो रट ही लीजिए। तो दोस्तों, त्रिगुट संधि जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, 3 देशों के बीच हुई थी। यह संधि 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली के बीच हुई और इसका मुख्य उद्देश्य था फ्रांस के खिलाफ एक दूसरे की सैनिक मदद करना। प्रश्न 3, हैमेटरनिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? ये सवाल भी परीक्षा में कई बार आ चुका है, तो इस पर भी पूरा ध्यान दीजिएगा। मेटरनिक व्यवस्था का सीधा सा मतलब है जो जैसा है वैसा ही रहने दो। ये व्यवस्था चाहती थी कि यूरोप में राजतंत्र और सामंतवाद बना रहे और जो भी नए विचार थे जैसे उदारवाद और राष्ट्रवाद, उन्हें पूरी तरह से दबा दिया जाए। चौथा प्रश्न, हेलेनिन कौन था? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार पूछा गया है। लेनिन, जिनका पूरा नाम व्लादिमीर इलिच उलियानोव था, रूस के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी और विचारक थे। उन्होंने साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के खिलाफ कई महत्वपूर्ण किताबें लिखीं और 1917 की रूसी क्रांति के मुख्य नेता थे। प्रश्न 5, कावूर कौन था? दोस्तों, यह सवाल भी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। कावूर को इटली के एकीकरण का मुख्य सूत्रधार माना जाता है। वो सार्डिनिया पीडमोंट का प्रधानमंत्री था और उसने अपनी कूटनीति से इटली को एक करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों और इनके जैसे और भी कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर के साथ हमने एक पूरी गाइड तैयार की है। 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करने के लिए इस पूरी PDF गाइड को अभी डाउनलोड करें। डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जरूर चेक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6 है, साम्राज्यवाद को परिभाषित कीजिए। ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। साम्राज्यवाद का सीधा सा मतलब है जब कोई एक शक्तिशाली देश किसी दूसरे कमजोर देश की जमीन और वहां के लोगों पर अपना कब्जा या प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। अगला प्रश्न, हाइंग इटली के बारे में आप क्या जानते हैं और इसकी स्थापना किसने और कब की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है, हाल ही में 2024 में भी आया है। तो दोस्तों, यंग इटलिया युवा इटली की स्थापना जोसेफ मेजनी ने 1831 में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था इटली के युवाओं को जोड़कर देश में राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता लाना। प्रश्न 8, बाल्कन समस्या क्या थी? ये भी एक क्लासिक सवाल है जो बार बार पूछा जाता है। इसको ऐसे समझिए कि तुर्की का साम्राज्य कमजोर हो रहा था और टूट रहा था। उसके टूटने से जो बाल्कन का क्षेत्र था, वहां एक राजनीतिक खालीपन आ गया। अब यूरोप की बड़ी बड़ी शक्तियां उस क्षेत्र पर अपना अपना प्रभाव जमाना चाहती थीं और इसी खींचतान की वजह से वहां अस्थिरता पैदा हो गई। इसी को बाल्कन समस्या कहते हैं। प्रश्न 9 है, उपनिवेशवाद क्या है या इसे परिभाषित कीजिए। उपनिवेशवाद भी साम्राज्यवाद जैसा ही है। इसमें कोई विदेशी ताकत किसी दूसरे देश की भूमि और वहां के लोगों पर अपना राज स्थापित कर लेती है और उसके संसाधनों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। अगला सवाल बहुत ही आसान है। भारत के 2 स्वतंत्रता सेनानियों या नेताओं के नाम लिखिए। ये तो हम सब जानते हैं।
भारत के दो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 11 पूर्वी समस्या या पूर्वी प्रश्न से आप क्या समझते हैं? ये सवाल भी 2024 में पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, पूर्वी समस्या और बाल्कन समस्या लगभग एक ही चीज से जुड़ी हैं। जब तुर्की साम्राज्य का विघटन हो रहा था तो यूरोप में जो राजनीतिक उथल पुथल और जटिलता पैदा हुई, इसे ही पूर्वी समस्या कहा गया। प्रश्न 12 है, 1879 ई की द्विगुट संधि के बारे में आप क्या जानते हैं? द्विगुट संधि मतलब दो देशों के बीच की संधि। ये 1879 में जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच हुई थी। ये एक रक्षात्मक संधि थी जिसका मुख्य मकसद फ्रांस और रूस को एक साथ आने से रोकना था। अगला सवाल, द्वितीय बाल्कन युद्ध के दो प्रमुख कारण बताइए। ये भी एक लेटेस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। दूसरे बाल्कन युद्ध के दो मुख्य कारण थे। पहला, मैसिडोनिया के बंटवारे को लेकर बाल्कन देशों में आपस में ही विवाद हो गया, और दूसरा, बल्गेरिया का अहंकार जो खुद को सबसे शक्तिशाली समझने लगा था। प्रश्न 14, प्रथम बाल्कन युद्ध के दो प्रमुख कारण बताइए। पहले बाल्कन युद्ध के दो कारण थे। पहला, बाल्कन देशों ने मिलकर एक संघ बना लिया था, और दूसरा, टर्की के सुल्तान के अत्याचार और खराब प्रशासन से लोग बहुत परेशान थे। 15वां प्रश्न है, गैरिबॉल्डी कौन था? गैरिबॉल्डी इटली के एकीकरण का एक महान हीरो था। वो एक बहुत बड़ा देशभक्त और एक कुशल सेनानायक था जिसने अपनी रेड शर्ट सेना के साथ इटली को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, सिर्फ MAHI 02 ही नहीं बल्कि MA हिस्ट्री के सभी दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी हमारे प्रीमियम गाइड्स उपलब्ध हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 16, विला फ्रांका 1859 की संधि क्या थी? विला फ्रांका की संधि 1859 में ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच हुई थी। इस संधि के तहत लोम्बार्डी का इलाका सार्डिनिया को दे दिया गया था, जो इटली के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम था। प्रश्न 17, बिस्मार्क की रक्त और लौह नीति को समझाइए। बिस्मार्क की रक्त और ल पे औ की मात्रा, ह य पे आ की मात्रा, न पे बड़ी ई की मात्रा, ब्लड एंड आयरन नीति का सीधा सा मतलब था कि जर्मनी का एकीकरण भाषणों और प्रस्तावों से नहीं होगा। इसके लिए सैन्य शक्ति यानी लौह और युद्ध यानी रक्त का प्रयोग करना पड़ेगा। ये एक आक्रामक नीति थी। 18वां प्रश्न, हेज़ोल्वेरिन आर्थिक संघ क्या था? ज़ोल्वेरिन एक आर्थिक संघ था। इसे 1834 में प्रशा के नेतृत्व में बनाया गया था। इसका मुख्य काम था जर्मन राज्यों के बीच लगने वाले सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी को खत्म करना, ताकि व्यापार आसान हो सके। प्रश्न 19, मोरक्को संकट के बारे में आप क्या जानते हैं? मोरक्को संकट दो बार हुआ, 1905 और 1911 में। ये असल में मोरक्को पर अपना नियंत्रण जमाने के लिए जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच की खींचतान थी। इस संकट ने पहले विश्व युद्ध से पहले यूरोप में तनाव को बहुत बढ़ा दिया था। और हमारा आखिरी सवाल, प्रश्न 20, प्राग की संधि क्या थी? ये भी हाल ही में रिपीट हुआ है, तो इसे भी अच्छे से समझ लीजिए। प्राग की संधि 1866 में हुई थी। इसने ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच हुए युद्ध को समाप्त किया। इस संधि का सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ कि पुराना जर्मन परिसंघ भंग हो गया और ऑस्ट्रिया को जर्मन मामलों से पूरी तरह बाहर कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थे सेक्शन ए के 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि इससे आपकी तैयारी को एक जबरदस्त बूस्ट मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें और अल्द्रू अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें। पूरी PDF गाइड के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। आपकी परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक।